जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बतुए, इनके पद वंदन किए, नाशई विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की। देखिए भैया, एक आप सब लोग विशिष्ट उपस्थिति है आप लोगों की। और कौन? सुखदेव। 3 इनका जिस दिन और शहीदी हुई थी, शहादत हुई थी, उस दिन का नाम सौभाग्य से शहीदी दिवस है, पर दुर्भाग्य से लोगों को याद नहीं रहता है। तो उनकी स्मृति में इन बच्चों ने बड़ा सुंदर क्रांतिकारी स्मृति आयोजन समिति, सभी राष्ट्रभक्तों से प्रार्थना है। तो आप में जो भी राष्ट्रभक्त हैं, वर्किंग डे है, लेकिन मेरा आग्रह ये है कि शाम को 4 बजे से कार्यक्रम है। 4 बजे से 3 बजे से है, शाम को 3 बजे से है, और 7 साढ़े 7 बजे डी ब्लॉक पार्क में यात्रा खत्म होगी। मंदिर के आगे से भी निकलेगी और मंदिर से भी पुष्प वर्षा होगी। तो हमारी माताएं वगैरह भी सब आए, अलग अलग ग्रुप से निकलेंगे और लगभग 1000 से ऊपर लोग होंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि इस यात्रा में और भारी मात्रा में पधारें और इसका प्रचार भी करें। अपने एंड पे, अपने आपास पड़ोस मोहल्ले में मैं ले लूँ, क्योंकि ये भगवान का ही काम है। और आप ये पैम्फलेट्स ले लें, ये मंदिर में भी बांट दें, पर 10-10 लोगों को तो मैं इन्फॉर्म करूंगा ही, ऐसा आप सोचें। और इस यात्रा में संख्या बल बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बड़े चैलेंज की बात है। हम अपने प्रोग्राम करते संडेज में, और इसलिए हमारे सारे लोग उपस्थित होते हैं। कोई भी प्रोग्राम हमारे संडे को ही होता है, लेकिन ये प्रोग्राम अब शहीदी दिवस तो संडे को जबरदस्ती खींच के नहीं कर देंगे ना, क्यों? तो इसीलिए अब हमें शहीदी दिवस वाले दिन ये व्यवस्था करनी है, हम लोग होंगे और वहां पहुंचे। हालांकि यद्यपि मेरा अनुष्ठान है, लेकिन मैं यात्रा के प्रारंभ में रहूंगा, अनुष्ठान के समापन करने पे फिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी नवरात्र का अनुष्ठान चल रहा है। तो शुरुआत में भैया वगैरह ने कहा है कि भैया आप कुछ कहें, वहां पे कुछ बोलें देश के बारे में, कोई मतलब कोई भी वक्तव्य। तो ये भी विचार है और उसके बाद में मेरा आने का। लेकिन आप सब लोग पहुंचे शेष सभी ग्रुप्स में, नारदी निकुंज में बलराम जी अपने सभी ग्रुप्स में प्रचार कर दीजिए, आज ही डलवा दीजिए हनुमान जी सभी लोगों को, कि सब सादर निमंत्रण है। सब लोग, हम राजेंद्र नगर, लाजपत नगर, कहीं भी हों, इस यात्रा में अवश्य पहुंचे। इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एवरेस्ट पब्लिक स्कूल का ये पुराना ग्रुप था, और ये बच्चे बहुत आतंकवादी थे अपने समय के, और क्या बताएं, इन्हीं के ग्रुप में से कुछ आतंकवादी हमें मिल गए, अब ये क्रांतिकारी हो गए। दुर्भाग्यवशात हमारे देश में लोगों ने क्रांतिकारियों को भी आतंकवादी कहा, तो मैं भी पहचान नहीं पाया इन क्रांतिकारियों को। अब इनकी क्रांति को देख रहा हूं तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 2017 में ये बीज फूटा है। हाँ, इसकी शुरुआत चिंगारी तो तब की थी, धमाका अब हो रहा है। जय जय श्री राधे। आप कर लीजिए प्रचार भैया, आप लोग कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पैम्फलेट से बेटा, ये पैम्फलेट्स बांटनी है ना, और वो भी ले लो, बंटवाने औरों को। हाँ हाँ, एक बंच हमें दे दीजिए, ले लीजिए राधा रमन। हाँ, और ये आज लोगों को दे भी देंगे, जो लोग अपने आसपास में ही दें, सबको सूचना दे दें, ठीक है? बेटा हमारे पास एक सूची थी, मैं उसको चेक करवा लूंगा आज, नहीं तो हम अपने ग्रुप्स के माध्यम से डलवा। जय भक्तवत्सल भगवान की जय। अर्जुन कैसे हो? आज बड़े भ्राता
नहीं दिख रहे तुम्हारे? हाँ? अच्छा, सुरक्षा में, मतलब एक जना सुरक्षा में रहता है? पुलिस वालों को घर में सुरक्षा की जरूरत है? इनकी मुस्कुराहट अच्छा है, ये अपने आप में बहुत कुछ निवेदन कर देती है कि आप और न कहिए। पुलिस वालों को तो ज्यादा जरूरत है। जय जय श्री राधे। चलिए, कहाँ थे हम सब लोग? नवरात्र का दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी मैया, श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः। बोलिए, श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः, श्री ब्रह्मचारिण्यै नमः। ब्रह्मचारिणी मैया की जय, जगत जननी मैया की जय। देखो, भगवती बड़ी कृपामयी है। हम नवरात्र में माँ जी 9 दिन यहाँ विराज रही हैं। लास्ट के 3 दिन उत्सव करेंगे और अष्टमी नवमी का एक दिन ही है। इस दिन 8 दिन का नवरात्र है। संडे में समापन होगा। उस दिन हमारे ठाकुर जी आएंगे मंदिर में। श्री राघवेंद्र, हम कन्हैया के भक्त हैं, पर कृपा करके 2 बार श्री राघवेंद्र जरूर पधारते हैं। ये बात वो कहते हैं कि कन्हैया है, तुम ही हो बंसी बजाने वाले, तुम ही हो धनुषल चलाने वाले। उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर दुखी दीन था विभीषण। हाँ, इसको लंका दिलाने वाले और इस पे त्रिलोकी लुटाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर है भक्त वत्सल। मैं पूज्या कमल मैया से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि प्रिया प्रियतम श्री अवधेश कुमार और श्री किशोरी जी और इधर श्री ब्रजराज कुमार और श्री वृषभानुजा, इनमें अंतर है। लगता ही नहीं है। हनुमान जी जैसे भक्तों ने नहीं किया। एक बार श्री सीताराम जी से हनुमान जी ने कहा जय जय, थोड़े दिन के लिए छुट्टी चाहिए। ओ सदा की राम जी की है। भगवान ने कहा अगर तुम द्वार से हट जाओ हनुमान तो लोग हमें तंग करके रख दें। राम द्वारे तुम रख। जो राम जी की भक्ति करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी है? हनुमान जी की। तो आप द्वार से हट जाएंगे हनुमान जी तो क्या करें, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बोले प्रभु थोड़े दिन घूम के आने की इच्छा है। तो बोले कहाँ जाना चाहते हो? तो बोले प्रभु बड़ा जी में आ रहा है, लखोरे मन वृंदा विपिन बहार। अयोध्या जी रहते रहते और बहुत समय हुआ तो मन के अंदर एक भाव आया कि ब्रज वृंदावन हो के आए। तो बोले क्या, अगर आप आज्ञा करें तो श्री श्यामा श्याम के दर्शन कराएं। ओहो, ब्रज के दर्शन करके आओगे? राम जी ने कहा अच्छा। ये कथा कौन निवेदन कर रहे हैं? हमारे परम पूज्य महाभाव निमग्न प्रीति रसावतार हमारे पूज्य बाबा। ये कथा उनकी बताई हुई है। पूज्य बाबा ने देखा कि एक घर में राधा कृष्ण जी की सेवा है और वहां है, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है तुम्हारी, तुम पर
लीजे अवध बिहारी। ये मुझे इतने प्रिय भजन है, मैंने इतना सुनता था। मेरे इष्ट शुरू से राघवेंद्र ही रहे, फिर वो प्रिया प्रियतम जी के रूप में उन्होंने दूसरा स्वरूप दिखा दिया, और तब से ये है क्या मुरलिया बाजे रे जमुना के बांसुरी बजाए आंगन। तो अवध बिहारी जी और बांके बिहारी जी हम तो अंतन मानते नहीं, ठाकुर जी हमारे राघवेंद्र सरकार हम पे प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा देखो हम थोड़े सीधे साधे हैं और तुम्हें थोड़ा हमारा दूसरे स्वरूप के जरा। तो हनुमान जी को ये चस्का लगाने के लिए कदाचित राम जी ने इनके मन में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उस घर में राधा कृष्ण जी का चित्र था, वहां हनुमान जी विराजित थे। तो मैया ने बाबा से पूछा, हमारे पूज्य बाबा से, कि बाबा सीताराम जी के चरणों में हनुमान जी होते, राधा कृष्ण जी के। तो उन्होंने बोला क्या हनुमान जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल तो नहीं लगता ना? तो बाबा ने कहा अरे यही बाबा बजरंग बली, ये तो प्रिया प्रियतम के पास में कपि कौतुकी हैं। बोले सो कैसे? तब बाबा सुनाने लगे कि सीताराम जी से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राघवेंद्र से पूछा मारुति नंदन श्री हनुमान जी ने कि थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, ब्रज घूम के आना है, प्रिया प्रियतम के दर्शन करने हैं। ठाकुर जी ने कहा जाइए जाइए, आपको छुट्टी देते हैं, वृंदावन जाना तो जाइए, क्योंकि ठाकुर जी से दूर थोड़ी है। वृंदावन में प्रिया प्रियतम हो, चाहे अयोध्या के कुमार किनारे प्रिया प्रियतम हो। तभी रामानंदियों में तो ये बात है ही नहीं, कोई जय जय गोपाल, जय जमुना, जय राधे श्याम, जय सीताराम, उनके यहाँ पे अंतर नहीं है। पूरे रामानंदी संप्रदाय में जो हमारा समन्वयात्मक संप्रदाय है वैष्णवों में भी, तो वो खूब ठाकुर जी के जयकारा बोलते हैं, खूब मस्ती से अवध बिहारी की, बांके बिहारी की जय जयकार करते हैं। तो देखा कपि कौतुकी ब्रज वृंदावन में पहुंचे, सबसे पहले अष्ट सखियों की नजर में आए हनुमान जी। तो श्री ललिता जी ने कहा ओहो ये बंदर देखिए कितना सुंदर है। हनुमान जी इतना सुंदर श्रृंगार करके हैं क्या, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। परम विद्वान श्री हनुमान जी, परम भक्त। और देखो कैसे राम राम राम, अरे सखी ये हमारे रमण बिहारी ठाकुर को बोल रहा है राम राम राम। राम जी का, ठाकुर जी का नाम रास के अंदर राम है? रास रमनताम हरे नथनी खुआणी, माता यशोदा का लाल, नागर नंद जीरा लाल, रास रमनताम हरे नथनी खुआणी। रास रमण वाले ठाकुर जो रमण करते हैं उनका नाम रमन्ते योगिनो अस्मिन् सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासो परब्रह्म भिदीयते। वो जो सब में रमण करते, जो सबसे ज्यादा रोमांटिक है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, उनका नाम राम है? शोभा धाम राम हसनामा। मेरे को तो राम नाम से श्रेष्ठ कोई नहीं लगता। चाहे कन्हैया की भक्ति करो, चाहे किसी की भक्ति करो, रमैया कन्हैया कुछ भी, राम नाम में जो दम है। मेरे गुरुजी ने मांगा ये वरदान, राम सकल नामन ते। लोग कहते हैं 3 बार राम बोलोगे तो 1 बार कृष्ण बोल के देख लो, 4 बार कृष्ण कृष्ण करोगे तो आड़ा टेढ़ा मुंह हो जाएगा और राम 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 स्टेन गन की तरह गोलियां छूटती है राम नाम की। सरल है। हाँ तो भैया ये तो राम नाम है ही, राम नाम में अद्भुत बात है। तो मीरा जी देखो, मेरो मन राम ही राम रटे रे, मन राम ही राम रटे। जन्म जन्म के
खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। कनक कटोरे अमृत भरिया, पीवत कौन नटे रे। मीरा कहे प्रभु हरि अविनाशी, रसना राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम। तो मीरा जी तो राम नाम जपती है, ध्यान कृष्ण का ही जगह करती है, इनमें स्वरूप में अंतर ही नहीं। भैया हनुमान जी वहां पहुंचे, सुंदर राम नाम के ले लेके नृत्य करने लगे। अरे ये तो कोई बड़े रसिया भक्त हैं। और सारी सखियों ने कहा, तो कपि ने उनको प्रणाम किया। अष्ट सखियां सब हंसने लगी, मंजरियां सब घेर घेर के, और जो ताली बजा रही और बाबा बजरंगबली ने नृत्य शुरू किया। ओहो रोम रोम में रमा हुआ, रमा हुआ। क्यों? हमारे हनुमान जी महाराज के तो क्या बात बताएं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नृत्य शुरू किया, भाव विभोर हो गए, सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। अरे सखी देखो, ऐसा सुंदर नृत्य करने वाला, ऐसा सुंदर, हमारे प्रिया प्रियतम को तो बढ़ा ही जाएगा। तो श्री ललिता जी ने सब सखियों की गुरु वजह से हनुमान जी के पास पहुंची, मुस्कुराई, हनुमान जी ने प्रणाम किया। ललिता जी तो समस्त सिद्धांतों को और गुह्याति गुह्य तत्वों को जानने वाली है, तो हनुमान जी उनसे कहाँ छुपे रह सकते हैं। उनका देखिए, चलो सखी ने प्रिया प्रियतम के पास ले चलते हैं। तो नित्य निवृत्त निकुंज में श्यामा श्याम के सामने जब पहुंचे, हनुमान जी भगवान का ललित त्रिभंगी रूप देख के पहचान तो गई, प्रिया प्रियतम तो वही हैं जो कोवर कुंज में है, वही कुंज बिहारी यहाँ पे हैं। लेकिन ठाकुर जी का ये अलबेला रस, रस मतलब क्या बताएं, थोड़ा सा राघवेंद्र की थोड़ा सीधापन, लजीलापन, संकोचीपन, और ठाकुर जी का थोड़ा नटखटपन, बस इतना सही अंतर बोल सकते हैं, और कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन नटखट होने में भी देखो, कोई आदमी बहुत सीरियस हो, कभी कभार वो नटखट होता अच्छा लगता है, यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो यार, मुस्कुरा रहे हो, बोल रहे, समझे। समझ लो आज राम जी का ये स्वरूप हनुमान जी को देखने को मिला, और इतने प्रसन्न हुए, सुध बुध भूल बैठे। और सखियों ने कहा, देखो सखी, राधा रानी करेंगे, श्री किशोरी जी जरा इनका नृत्य तो देखो, ये कभी कितना। तो जो हनुमान जी ने गुलाटियां खा खा के और जो नृत्य दिखाया है, और भैया सखियों ने खूब साथ में नृत्य किया, और अद्भुत उस दिन कुंज में उत्सव हुआ। उसके बाद कपि कौतुकी बस गए, राम जी का द्वारा सुना रहने लगा। हनुमान जी के बिना सीताराम जी को कैसे सरे। तो अब मैसेज भिजवाया गया, आगे कथा मैं सुना रहा हूं बाबा से। बाबा ने तो यहां तक की बात बताई, ये कपि कौतुकी वहीं रह गए, तो आगे की मैं सुना देता हूं। तो मैसेज भिजवाया गया कि हमारे पास, और यहाँ हनुमान तुम्हारी स्मृति करते हैं, तुम्हारे बिना हमारा जी नहीं लगता। अब हनुमान जी प्रिया प्रियतम राम जी को छोड़ कैसे सके, राम जी से इतना प्यार है। अब राम जी के पास जाने के लिए उद्यत हुए, तो पैर पकड़ के ब्रिज की सुंदर, वृंदावन की सुंदर धरती खींचने लगी। प्रिया प्रियतम का लाड़ प्यार उन्हें इतना अच्छा लगा। ठाकुर जी की ऐसी लीलाएं कहाँ देखने को मिलेगी, ऐसा कुंज कहाँ मिलेगा, और मैं कैसे करूं, कैसे करूं। श्री ललिता जी ने कहा, जो हमारा है उसे हम रख लेते हैं, और जो राम जी का उन्हें राम जी के पास भेज देते हैं। तत्काल हनुमान जी के दो रूप हो गए, एक रूप से कपि कौतुकी रूप में प्रिया प्रियतम के पास रह गए, और एक रूप से सीताराम जी के पास चले गए, हनुमान गली के हैं। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, चौकी पे हनुमत वीर मुरी सजनी, सजनी सजनी प्यारो लागे रघुवीर, सजनी प्यारो लागे रघुवीर। और वस्तुतः मैं आपको बताऊं, हनुमान जी के सामर्थ्य से ही ना छोटी सी जगह राम कथा होती है, वहां पहुंच जाते हैं। करोड़ों जगह उन राम नाम राम कथा सुनते, तो उनकी कहानी इतने एक्सपर्ट है, एक एक जगह आप 20 करोड़ जगह रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, कहाँ कौन बंदा
गलत पाठ कर रहा, कौन सही कर रहा, कौन मस्ती में कर रहा, और वो सब कथाएं, और वहीं बैठे बैठे सुन लेते हैं। सूक्ष्म रूप से तो हनुमान जी की प्रेजेंस हर जगह है, कान में सारी। कितने रामचरित सुनने के रसिया हैं, हनुमान जी को जैसा उदाहरण कोई नहीं है भैया। लेकिन एक बात बताएं अब आपको, हम कदाचित हनुमान जी से न मिल पाए, लेकिन एक बात बताएं, उनके चरित्र के पास जब आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उस समय हम हनुमान जी के पास होते हैं। आपकी हैसियत है कि नहीं है कि आप जीते जी ब्रज को साक्षात दर्शन कर पाए, सीताराम जी से साक्षात मिल पाए। साक्षात मिलने का मार्ग बड़ा मुश्किल है, बड़ी भयानक घाटियां हैं ये। कोई नाई की दुकान पे अटक गया, कोई दर्जी की दुकान पे बैठा है, कोई क्या कर रहा है, किसी के इवेंट्स खत्म नहीं हो रहे। वो इवेंट्स जरूरी है, पर एक फाइनल एक्सीडेंट से पहले कहीं आपके साथ कोई नई इवेंट ना हो जाए, अगले जन्म की इवेंट्स शुरू हो जाएगी। हमारे लोगों में वर्तमान स्थिति के हिसाब से औने पौने 2.5-3 लोग, 4 लोग मुश्किल से ऐसे लग रहे हैं कदाचित वहां पहुंचेंगे। उनका आश्वासन बड़ा है, इसलिए तसल्ली करके बैठा हूं। लेकिन अगर अपनी निज करनी का करे भरोसा, अपनी करनी से तो कोई तरता नहीं माना, लेकिन महापुरुषों का आश्रय लेके, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों की बात तो माने, बहुत बड़ी बात है भैया। अगर आप बने भी रहे, लगे भी रहे, भक्तों के संग में भी लगे रहे, तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या करें, मंदिर नहीं आता हूं ना, मैं कैसे करूं, शाम के समय मेरे आंसू आंसू बहते हैं, मन सोचता है कि आज के 10 साल बाद बहेंगे कि नहीं बहेंगे, पता नहीं। शुरुआत में 150 माला करने वाले, बाद में उनसे 1.5 माला भी हो कि ना हो, पता नहीं है। बहुत सारी चीजें प्यारी लगने लगती है, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, ये प्यार, ये प्यारी लगना खराब बात नहीं है। ये तो आपकी सहायता का एक यंत्र हो गया कि अब ठाकुर जी ने आपका जी लगाने के लिए खिलौने भी दे दिए, पर इन्हीं खिलौनों में लगे रहोगे तो फिर भैया ताक दिनादिन के लिए तैयार रहो, कई जन्मों का फिर यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बड़ी दुख की बात है, कई लोगों में कई होते ना, उनकी आंसुओं से पिचकारियां निकलती थी हैं, अब तो भैया वो सिद्ध हो गए। पूज्यपाद बाल कृष्णदास जी महाराज कहते थे, छिपकली जितनी लघु शंका करती है, उतने आंसू निकले कि हमने मान लिया हम प्रेमी हो गए। थोड़ा सा भगवान का तो सुने, बस अब क्या आवश्यकता है। एक सज्जन ने मुझे पूछा, अरे मेरे को कल तो काम था ना, इसलिए नहीं आया था ना। मैंने कहा, श्रीमान जी अपने दिल पे हाथ लगा लीजिए, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, 365 दिन आपको काम होता है, तभी काम कभी मत छोड़ के आना। भगवान चाहते हैं आप अपना काम करें, लेकिन अगर काम का बहाना करोगे तो भगवान आपको ऐसा काम देंगे कि फिर आप काम करते रह जाओगे। हैं, भजन बिन बैल बिराने आवत जावत डंडिए डंडे बाजी है, कब लो तू भूस खई हो, कब लो भूसा खई हो, भजन बिना बैल बिरानी हई हो हई हो। एक बार बोल दो बांगा, क्योंकि ये बोलना पड़ेगा। आदत डाल लो। हाँ, चले आना तू दर्जी की दुकान पे 3:30 बजे। ये मैं किसको सुना रहा हूँ वो समझ गए, जो ना समझे वो, हाँ जो ना समझे वो भक्त हैं। ज्यादा खिलाड़ी बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा दूसरों के मामले में 3-5 ना करो। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है, अर्जुन कैसे करें, निशाना कैसे लगाएं। तुम जैसे भक्तों की सोहबत हमें कम मिल पाती है, यदि कदाचित तुम सहायता करो। ये ब्रज बिहारी को क्या है, इनको तो खुद परम ज्ञान उपज ज्ञान है। तुम्हारा मुंह पकड़ पकड़ के दिखा रहे हैं, ये ना कि थोड़ा मुझे भी देख लो। हाँ बेटा ठीक है, जिंदगी ओला नहीं है, समझ लो। नहीं
लेकिन आप समझ लो मेरे सहारे तर जाएंगे, कहीं मैं आपके सहारे डूब न जाऊं। तो यद्यपि ऐसा होगा नहीं है? चिंता मिटी बड़े चरणा को, भैया के भरोसे रहते तो मुश्किल होती, लेकिन अब तो तुम पूज्य बाबूजी पूज्य बाबा के भरोसे हो तो भव से तर तर। लेकिन अगर बीच में रुक 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 अगर ये किसी ने बाधा लगा दी तो तुम्हारा क्या होगा है? जो अगर कोई तुम्हें कह दे रुक जाना, दो बातें हमसे कर जाना, और तुम वहीं दो बातें करने में लग गए, वाह कमाल की बात है। ये देखो ये निकम्मों की खास बात बताता हूँ, जब किसी बात चल रही होती है ना ऐसे हंस रहे होते हैं, है ये तो दूसरों पे चल रही है, नहीं जानते ही बात उन्हीं पे है, और बड़ी इज्जत उनको अब बख्शी जा रही है। भगवान भी हंसते होंगे कम वक्त हो, चाहते हो भगवान की प्राप्ति और होए। लेकिन चलो जल्दी कौन सा है, 10-20 जन्म बीत जाए, पर हम तो नहीं रहेंगे भैया। हमारे साथ जिन जिन को जाना है वो तैयारी कर लो, ऐसा नहीं कि हम मरे तुम मर गए। साथ जाने का मतलब जानते हो ना, जहां हम पहुंचे, अब कौन सा हम बाबूजी बाबा के साथ चले गए, पर हम उनके साथ जाएंगे, जहां वो पहुंच गए हम ठीक वहीं पहुंचेंगे। हमने लक्ष्य तय कर लिया। कल श्री रघुनंदन जी से मैंने एक बात बताई कि बेटा तुम्हारे 16 में से 14 आने काम पूरा है, क्योंकि एक चीज की टो लेके मैंने देखी कि तुमने ये निश्चय किया, जब उसने मुझे बोले कि मेरा निश्चय ये पूरा है कि मुझे सिर्फ भगवान को ही पाना है, मैंने कहा फिर 14 आने काम है, 2 आने के पीछे फेल मत हो जाना। इस 2 आने में सारा संसार है, घर बार घर गृहस्थी सब कुछ, पर 14 आना खाली निश्चय कर लो। आप लोगों को निश्चय में कमी रह गई है, वरना वो निश्चय आपको दौड़ाता हुआ लाता, भगवान से का जप भी करवाता, भगवान के चरणों में भी जोड़ता। अभी तो आपको वॉलीबॉल प्यारी लगती है, अभी तो हम बोलते ताना मारते तो एक बार सॉरी बोल के 2-3 दिन ठीक कर लेते हो, और फिर वही देखो वही ताक दिना दिन, फिर वही घोड़ा वही लगाम, फिर वही स्वच्छंदता वही बातें। कितने कितने महापुरुषों के चरित्र पढ़े, ढेर कर दिए, यानी ये पढ़ डाला ये पढ़ डाला, अब कुछ नया सुनाया जाए इसमें तो वो मजा नहीं। हाँ ये तो हमें पता है, कोई वक्ता सुना गया तो आती है अंदर में, कुछ नया हो जाए। ये पद तो सुन सुन के हमने रगड़ डाला, खत्म, पर ना पद काम कर पाए, ना महापुरुषों की वाणी काम कर पाई। आप खुद ठानेंगे तो कुछ काम होगा। अब भगवान के लिए हृदय में कामना ही नहीं, आकांक्षा ही नहीं, तो भैया आपके पैर। मैंने देखा कई लोगों का कीर्तन चल रहा होता है, तो जब खत्म हो रही थी पूजा, ऐसे दौड़े दौड़े आते थे वो। अब मैं इनमें से देखता हूँ ऐसे पगुराते हुए आते हैं, आराम आराम से लहराते हुए, कोई बात नहीं अभी तो जय जयकार होगी और फिर कोई बात नहीं, और फिर उससे पहले ऐसे निकल के भगवान। ये देखो ये उनकी स्थिति है, बड़ा भजन उन्होंने सिद्ध कर लिया है। तो अभी मैंने एक जने से कहा, कल एक जने से कह क्या भैया तुमसे कुछ ना कहूंगा, तो आप कुछ नहीं कहोगे, और एक जना तो मुझसे पूछा क्यों नहीं कहोगे, आप मुझे क्यों नहीं कहोगे, मगर तुझे धमका रहे हैं क्यों नहीं कहोगे, तेरे धमकाने से तुझे बोलूंगा, ऐसा नहीं। लेकिन आप सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए, हम गंभीर नहीं बनेंगे ना, बहुत थोड़े ही हैं। मैं कह रहा हूं हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम कुछ सीख लें, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आज मैं नाम लेके इन बच्चों को नहीं बोलना चाहता, फिर भी बता रहा हूँ, करण प्रभु जैसे बच्चे अगर हों तो देखो सर्वांगीण साधन करते हैं, नौकरी करते हैं, घर करते हैं, सब चीज़, कितने अच्छे अच्छे बच्चे। आप देखो, सीख लो ये आप लोगों से, और निश्चय ही आप लोगों से इतने आगे चले जाएंगे कि आपके मस्तक पे हाथ धर दे तो आपका काम बन जाए। ये ऐसे ही बच्चों में बन जाएंगे जो छुपे छुपे रहते हैं, काम करते हैं, सबकी आज्ञा ऐसे मानते हैं जैसे आपने उनके उस काम के लिए नियुक्त कर रखा हो। गिरधर जी ये बहुत हवा हवाई में ही रहते थे, और इनकी स्टाइल भी यही है, शरारती भी बहुत थे सब चीज़ें। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहना मानना शुरू किया, उसका स्वरूप ये बना, इन्होंने सत्संग सुनना शुरू किया, जीवन के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें सीखी और उन बातों को फॉलो करना शुरू किया।
हमारे हमारे नजर में ये बालक अच्छे हैं, हरिशरण जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं। सही सही बोल रहा हूं। बाकी शेष आप लोग देख लो, कई लोग अच्छे हैं, उनका मैं बार बार नाम लेता ही रहता हूं, आवश्यकता नहीं है मेरे को। लेकिन मुझे लगता है श्री बलराम जी के साथ चल पाने योग्य 2, 3, 4, 5 बालक हैं। बाकी हम तो खाली वंचक भगत कहा ही राम के, खाली जबान से बोल रहे हैं कि हाँ हम भी कभी कभार माला घुमा लेते हैं, गले में कंठी भी टांग लेते हैं। शेष जीवन में एक भी गतिविधि ऐसी नहीं है जिससे भक्त कहला सके अपने आप को। पतित पावन जी ये सब बालक बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा श्री सीताराम जी ओला कैब चलाते हैं और बहुत मजाकिया हैं, लेकिन तब भी बहुत गहरे हैं। जो बात कह दी तो वो कर देंगे। और आप लोगों के शास्त्र सारे निरर्थक हैं, आपके जीवन में बात नहीं उतरी ना, तो आपने इतने भक्तों और संतों का संग। आप ये न कहें कि आपको भगवत धाम वास करना है, आप ये न कहें कि आपको हिमालय जाना है। आप सर्वथा योग्य नहीं है। हिमालय की सिद्ध चेतनाएं आपको निकाल के बाहर फेंक देंगी, क्या करोगे? भगवान शंकराचार्य जी की एक बात कह के बात समापन करता हूं। मुखे शास्त्र विद्या षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चिन्न लगने गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सब चीज मिल गया। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोमि, बड़े चटर पटर बोलने में बहुत बड़े वक्ता बन गए, सब चीज बन गए, लेकिन न हरि के चरणों में न गुरु के चरणों में प्रीति नहीं है, कोई बात मानने की वृत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बताऊं बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चले थे और वो बड़े स्लो मोशन में ठहरे ही रह गए। दरिया बन जाते इस तरह, तो उस समय तो महासागर से मिलने की तैयारी थी, लेकिन गड्ढे बन के रह गए। आपसे तो है तो हम में गंगा जल, याद रखिएगा गंगा जल गंगोद नाम के गड्ढे होते हैं, उनमें गंगा जी जिनको छोड़ देती है ना, और कई गड्ढों में गंगा जल भरा रहता है, कई लोग सोचते हैं भी पवित्र है। गंगा जी की धारा से भरा हुआ गंगा जल घर में भी लाओगे ना लुटिया भर, जीवन भर एक बूंद आपको गंगा जी के समान पवित्रता देगा। लेकिन वो गड्ढे जिन्हें गंगा जी छोड़ के चली गई ना, जिन्हें गंगा जी ने छोड़ दिया, उन्हें गंगोद बोलते हैं, और दारू से भी अपवित्र होते हैं। अगर छिड़क लिया तो सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, इन्हें गंगोद कहते हैं। समझते हो? कभी महापुरुषों ने और इस मार्ग ने तुम्हारा त्याग कर दिया ना, अभी तो त्याग कर करके भाग रहे हो, तो गंगोद के समान हो जाओगे। कितने जन्मों तक इस मार्ग के लिए भटकता है जीव। आप सोच रहे हो सारी दुनिया मजे में है, फिलहाल हालत देख लो, बड़े से बड़े अमीरों की हालत देख लो, कितना कितना अरबों खरबों का गबन करके विदेशों में भाग रहे हैं। वहां CID और फलाना इंटरपोल